8 ज़िलहज्जा सन 60 हिजरी। तारीख का ये वो सियाह तरीन दिन है जिसमें सरकार सैयदुश्शुहदा मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शयातीन उम्मत के नजिस हाथों से काबे की ज़मीन पर अपने मुक़द्दस खून के कतरों को गिरने से बचाने के लिए अपना एहराम हज खोल दिया। और बिल्कुल इसी आलम गुर्बत में वो अपने अंसार और अकारिब के साथ मक्का से कूफे की जानिब निकल पड़े। ये सफ़र कोई आम सफ़र नहीं था। ये हक और बातिल के दरमियान एक ऐसी लकीर खींचने वाला था जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हालात किस कदर संगीन हो चुके थे। देखिए, काबे की हुर्मत तो दरअसल उसी वक्त पामाल हो गई थी जब वो हुज्जत खुदा और इमाम वक्त के वजूद से बिल्कुल खाली हो गया। हज का फरीज़ा हुज्जत खुदा के वजूद के बगैर अदा हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि सबसे पहले हुज्जत ज़माना अपने हाथों से हजर अस्वद को चूमते हैं और ठीक उसके बाद ही मुसलमानों के मनासिक हज शुरू होते हैं। यहाँ तारीख बिल्कुल दो वाज़े रास्तों में तकसीम हो जाती है। एक तरफ वो लोग थे जिन्होंने उस वक्त मौला इमाम हुसैन का हुक्म माना, सन 60 हिजरी के हज को उम्रा मुफरीदा में बदला और अपने एहराम खोल दिए। ये लोग तारीख़ इंसानियत में हमेशा के लिए अमर हो गए। लेकिन दूसरी तरफ वो जिन्होंने इमाम का हुक्म ठुकराया और अपने जिस्मों पर एहराम मुनाफिकत चढ़ाए रखे, उन नकली हाजियों का आज तारीख में कोई नामो निशान नहीं है, बल्कि ये वही लोग थे जो बाद में इमाम के पीछे करबला तक आए, मगर उनका साथ देने नहीं, उन्हें शहीद करने के लिए। अब यहाँ एक बहुत ही गौर तलब बात है। हम सब इन गद्दार कूफियों पर तो दिल खोलकर लानत मलामत करते हैं, मगर एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुसलमानों में इतनी जुर्रत है कि वो इन मक्की और मदनी गद्दारों पर भी लानत करें। सोचने की बात है, मौला इमाम हुसैन के लिए कूफा परदेस था, मदीना उनका घर था और काबा मरकज़। तो जब घर और मरकज़ के बाशिंदों ने ही उनका साथ नहीं दिया, तो क्या उन्हें सबसे बड़ा बागी नहीं कहना चाहिए? दूसरी जानिब ज़रा परदेस में रहने वाले कूफियों की सोच का आईना भी देखिए। उन्होंने अपने खतूत में इमाम को लिखा था कि हमारे पास कोई इमाम नहीं है, अगर आप कूफा आ जाएं तो हम आपको अपना इमाम बनाकर आपकी बैठ कर लेंगे। मतलब वो इमाम हुसैन की मारिफत ही नहीं रखते थे। वो तो बस उन्हें गुज़िश्ता खुलफा की तरह एक दुनियावी इंसान और यजीद के मुकाबले में एक बेहतर पॉलिटिकल ऑप्शन समझ रहे थे। तो जब उन कमज़रफ़ों ने हालात बिगड़ते देखकर अपने घरों में पनाह ले ली, तो इस पर ताज्जुब कैसा? यहाँ हमारा ज़मीर हमें झंझोड़ता है। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के खौफ से घरों में पनाह ले ली थी। लेकिन कमाल की बात देखिए, इसके बावजूद शुहदाए करबला की फहरिस्त में इमाम के मुकर्रब तरीन असहाब की अक्सरियत कूफे ही की थी, जिनका लहू इमाम के खून के साथ खाके करबला में शामिल हो गया। और बाद में सुलेमान इब्न सुर्द और मुख्तार जैसे कूफियों की बदौलत ही उस खून का ज़ाहिरी इंतकाम लिया गया, जबकि उस वक्त भी मक्का और मदीना वाले बिल्कुल चुप रहे। तारीख के इन दर्दनाक हक़ाइक़ पर ज़रा गौर करें तो दिल दहल जाता है। इमाम को तन्हा छोड़ने का नतीजा क्या निकला? मदीने और मक्के की ऐसी बर्बादी जिसकी मिसाल नहीं। मुस्लिम इब्ने उक़बा मलून ने मदीने में 10,000 औरतों पर जुल्म किया, कब्र रसूल और मस्जिद नबवी की सख्त तौहीन की, और फिर हसीन इब्ने नुमैर मलून ने मिंजानीक के ज़रिए आग बरसाकर खाने काबा की दीवार तक जला डाली। मौला रसूल खुदा को गए हुए अभी सिर्फ 50 साल ही तो गुजरे थे। शहर साहबा से भरा पड़ा था, लेकिन किसी की गैरत नहीं जागी। तो इस पूरे मंजरनामे से एक बहुत बुनियादी नुक्ता निकलकर सामने आता है। कत्ल हुसैन में अगर कूफे और शाम वालों ने अपने हाथ रंगीन किए हैं, तो याद रखिए उनके हाथों में खंजर, तीर और तलवारें मक्के और मदीने वालों ने ही थमाई थीं। इसलिए जब आप कूफियों और शामियों पर लानत करें तो मक्के और मदीने के उन गद्दारों को ज़रूर शामिल करें, ताकि हक़ लानत ठीक तरह से अदा हो सके, वरना ये आधी अधूरी बातें कोई हैसियत नहीं रखती। अब ये अजीम सफ़र अपना रुख बदलता है। मौला इमाम हुसैन ने मदीना से मक्का की जानिब इस उम्मीद पर हिजरत फरमाई थी कि शायद वहाँ उनकी जान बच जाए, कि अगर लोगों ने मदीना में उनके नाना के रोज़े की हुर्मत का पास नहीं रखा तो कम अज़ कम काबे का तो पास रखेंगे। लेकिन फ़र्जंद फ़ातिमा की जान लेने पर दुश्मन इतना तुला हुआ था कि मक्का में भी उन्हें महफूज नहीं रहने दिया, और आखिरकार इमाम को वो मुकाम अमन भी छोड़ना पड़ गया, यहाँ तक कि वो मुकम्मल हज भी अदा ना कर सके। इसकी वजह इंतहाई खौफनाक थी। दरअसल बनु उमैया के 30 खूनखार कातिल हाजियों के लिबास में लोगों की भीड़ में शामिल हो चुके थे। साजिश ये थी कि आलम हज में मौला को शहीद कर दिया जाए। जैसे ही इमाम को इस घिनौनी साजिश का इल्म हुआ, उन्होंने फ़ौरन अपने हज को उम्रे मुफारदा में बदला और 8 ज़िलहज को मौला मुस्लिम इब्न अकील के ख़त पर भरोसा करते हुए कूफे की जानिब रवाना हो गए। रवानगी के वक्त उनके अल्फाज की गहराई को महसूस कीजिए।
जब उनके अकरबा ने सफ़र मुलतवी करने की दरख्वास्त की तो इमाम ने क्या खूब जवाब दिया। फरमाया, अगर मैं छोटी की बिल में भी छुप जाऊं तो भी ज़रूर कत्ल किया जाऊंगा। मेरे नाना ने फरमाया था कि हुर्मत मक्का एक दुम्बे के कत्ल से बर्बाद होगी, और मैं डरता हूं कि वो दुम्बा मैं ही न करार पाऊं। मैं तो चाहता हूं कि मक्का से बाहर कत्ल किया जाऊं, चाहे फासला एक बालिश का ही क्यों ना हो। यजीद का तो इरादा ही हर सूरत में मौला हुसैन का खात्मा था। तो जब वाली मक्का उमर इब्ने सईद को इमाम की रवानगी का पता चला तो उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी उन्हें वापस लाने की। उसने याहिया इब्ने सईद को एक गिरोह के साथ भेजा, जिन्होंने इमाम का रास्ता रोककर उन्हें वापस लौटने का कहा, मगर इमाम ने साफ फरमा दिया, ऐसा तो हरगिज नहीं होगा। असल में वाली मक्का डरता था कि अगर इमाम उसकी हुदूद से निकल गए तो यजीद उसे बरतरफ कर देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वाली मदीना के साथ हुआ था। सफ़र की इब्तदाई मंजिलों पर गौर करें तो वाज़े होता है कि आगे के हालात क्या थे। मंजिल सफ़ा पर मौला की मुलाकात मशहूर शायर फराज दाग से हुई। उसने कूफे का हाल सुनाते हुए कहा, लोगों के दिल आपके साथ हैं लेकिन उनकी तलवारें आपके खिलाफ हैं। फिर सफ़र आगे बढ़ा। मंजिल हाजिज और ज़ातुल अर्क पर अब्दुल्ला इब्न मती और बशीर इब्न गालिब से मुलाकातें हुईं, और इन सब ने भी एक ही बात पर जोर दिया, कूफियों की गद्दारी। इस सफ़र के दौरान एक बहुत ही अजीम और नसीहत आमोज वाक़या भी पेश आया। एक मुकाम पर मौला ने एक खैमा देखा। पता चला कि वहाँ ज़ुहैर इब्न कैन अपने घर वालों के साथ क़याम पजीर हैं। इमाम ने उन्हें बुलवा भेजा और अपनी हिमायत का जिक्र किया। और जानते क्या हुआ? हज़रत ज़ुहैर ने बिला झिझक इसे कबूल कर लिया, अपनी बीवी को बाहिफाजत भाई के साथ घर रवाना किया और ख़ुद अपनी जान मौला पर निसार करने के लिए उनके हमरकाब हो गए। ये होती है सच्ची वफादारी। मगर आगे चलकर एक ऐसी मंजिल आई जहां इंतहाई गजबनाक गम का साया था। मंजिल ज़बाला। यहाँ मौला को मुस्लिम इब्ने अकील, हानी इब्ने उर्वा और दीगर अजीम दलेरों की शहादत की दिलखराश खबर मिली। मौला की जुबान पर फौरन इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन जारी हुआ। वो खैमे में दाखिल हुए। मौला मुस्लिम की बेटियों को बेइंतहा मोहब्बत से प्यार किया और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। और इस संगीन दुख की घड़ी में इमाम ने जो तारीखी फैसला किया उसकी अजमत देखिए। रात के वक्त उन्होंने एक खुतबा दिया और इरशाद फरमाया, मेरा कत्ल यकीनी है, इसलिए मैं तुम लोगों की गर्दनों से ये तौके बैत उतार लेता हूँ, बस तुम्हारा जिधर जी चाहे चले जाओ। और उसका नतीजा क्या निकला? जो लोग बस दुनियादारी के लिए साथ थे वो वापस लौट गए, लेकिन जो सच्चे दीनदार थे उन्होंने मरते दम तक साथ न छोड़ा। वहां से ये कारवा आगे बढ़ा और मंजिल सालिबिया पहुंचा, जहां एक इंतहाई जज्बाती मंजर पेश आया। मौला हुसैन अपनी बहन मौलाती ज़ैनब कुबरा की आगोश में सर रखकर सो रहे थे कि अचानक ख्वाब में मौला रसूल खुदा को देखा, जो उन्हें बुला रहे थे। इमाम बेदार होते ही रो पड़े। जब वजह पूछी गई तो उन्होंने इस ख्वाब का हवाला देते हुए अपने ख़ानदान की आने वाली तबाही का जिक्र किया। इस गमगीन आलम में भी उस अजीम अज़्म और हौसले को देखिए जो उस वक्त सामने आया। उसी वक्त शहजादा अली अकबर ने आगे बढ़कर अर्ज किया, बाबा जान, जब हम हक पर हैं तो हमें मौत से कोई डर नहीं। यही वो अजीम हौसला था जो इस सफ़र की रूह बनकर करबला तक छाया रहा। हालात अब तेजी से खराब हो रहे थे। मौला कबीला बनी सुकून में ठहरे तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को उनकी खबर मिल गई। उसने फौरन हुर इब्न रिहाई की सरबराही में 2000 का भारी लश्कर मौला की गिरफ्तारी के लिए भेज दिया। लेकिन इन सब रुकावटों के बावजूद मौला हुसैन बिना किसी खौफ या रुकावट के अपनी मंजिल की तरफ मुसलसल बढ़ते रहे। और बिल आखिर हम आते हैं इस सफ़र के उस आखिरी और फैसला कुन मरहले पर। रास्ते में एक शख्स ने इमाम को बताया कि कादसिया से गदीब तक पूरी ज़मीन यजीदी लश्कर से भरी पड़ी है, मगर मौला आगे बढ़े और मंजिल शराफ पर क़याम किया, जहां उन्होंने माह मुहर्रम सन 61 हिजरी का चांद दिखा। रात वहीं गुजारी और अगली सुबह अपनी आखिरी मंजिल करबला के लिए रवाना हो गए। और अब इस अजीम तारीखी तज़्ज़िये को हम इन भारी अल्फाज के साथ ख़त्म करते हैं जो क़यामत तक गूंजते रहेंगे। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयालमुल्लज़ीना ज़ालमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। ये सफ़र मक्का से शुरू होकर करबला के मैदान में अपने अंजाम को तो पहुंचा, मगर आज हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ गया है। क्या आज हम उस तारीख से सबक सीखकर हक़ के साथ खड़े हैं, या हमारी खामोशी भी किसी नए करबला का हिस्सा बन रही है? ज़रूर सोचिए।